तौर पर इकट्ठा नहीं किया, लेकिन तशरीही तौर पर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का हुक्म दिया और आपने फरमाया कि इख्तिलाफ के बावजूद इत्तफाकात को ढूंढना चाहिए। और ये सारी बातें इतनी सादा अंदाज में फरमा रहे थे कि मिसले खुर्शीद सहर फ़िक्र की ताबानी में, मिसले खुर्शीद सहर फ़िक्र की ताबानी में, बात में सादा व आज़ादा, मानी में दकीक, उसका अंदाज़े नज़र अपने ज़माने से जुदा, उसके अहवाल से महरम नहीं पीराने तरीक़। अब इस सीरत कॉन्फ्रेंस के इस इफ्तिताही सेशन का आखिरी खिताब, जो कि गज़ाली ज़मा हज़रत आलामा सैयद अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा के फर्जंद, जो इस सीरत कॉन्फ्रेंस के इस सेशन के मेहमान ख़ुसूसी हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ। और आपका एक हवाला तो ये है कि आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर रहे हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर रहे हैं, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के साबिक़ मरकज़ नाज़िम आला रहे हैं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान पंजाब के साबिक़ सदर रहे हैं। आपकी मौजूदा ज़िम्मेदारियों में आप नाज़िम आला जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम हैं, चेयरमैन निज़ाम मुस्तफ़ा मुत्तहिदा महाज़ पाकिस्तान हैं, सेक्रेटरी जनरल तंजीम अस्सईद हैं, और आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी भरपूर तालियों में रूहानी शख्सियत, एक अजीम स्कॉलर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी वक़ार व ज़ी एहतशाम इस कॉन्फ्रेंस के मेहमानान गिरामी और मुक़र्रिरीन, खुतबा और ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा सजीला कौसर साहिबा और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यकीनन बहुत वक्त हो चुका और आप में से अक्सर सामीन अब इस वक्त पर तोल रहे होंगे रवानगी के और दुआएं मांग रहे होंगे कि गुफ्तगू जल्द ख़त्म हो। तो उस दुआ की तकमील के लिए इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ मुआविनत में शरीक रहूँगा। मौजू यकीनन मुख्तलिफ भी है, अहम भी है और वक्त की आवाज़ भी है। इस कायनात में जो सबसे पहला इख्तिलाफ हुआ वो तब हुआ जब रब्बे कायनात ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्ते सजदेरेज़ हुए सिवाय इब्लीस के। अब वो रब्बे कायनात की नाफरमानी कर चुका है, हुक्मदुली कर चुका है, सजदा करने से इनकार कर चुका है, लेकिन रब्बे कायनात ने फ़ौरन उसे सज़ा नहीं सुनाई, रांदे दरगाह नहीं किया, फ़ौरन उसे जन्नत से निकलने का हुक्म नहीं दिया, नाफरमान करार नहीं दिया, बल्कि उसे मोहलत दी और उसे मौका दिया सफाई का। मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ा अमरतुक, जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दे दिया था, फिर तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? ये दुनिया की पहली अदालत सजी है, ये कायनात में पहला ये वाक़या हो रहा है। मुल्जिम की हैसियत से इब्लीस है, मसनद इंसाफ पर खुद रब्बे कायनात है, और जाहिर है कि रब से कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन उसने इंसाफ का पहला उसूल यहाँ पे वज़ा फरमाया और हमें बताया कि चाहे इंसाफ करने वाला खुद रब्बे कायनात हो, लेकिन मुल्जिम को सफाई का मौका दिए बगैर सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। दूसरी बात यह
कि मैं अगर इस तरह लेके चला तो जाहिर है कि वक्त के दामन में गुंजाइश भी कम होगी, वादे की तकमील भी दुश्वार होगी। मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही बात शुरू करूँ तो एक इख्तिलाफ तो वो है जो ईमान और कुफ्र का है, जिसका यहाँ पे हमारे प्रोफेसर शेख शफीक साहब ने जिक्र भी फरमाया। अब यहाँ पर इस इख्तिलाफ को दूर कैसे किया जाए, ये नरमी और शाइस्तगी से हक़ाइक़ की रोशनी में कायल करने की ज़रूरत है। जैसे आका करीम ने फरमाया, ज़ोर ज़बरदस्ती से मुमकिन है कि आप वक्ती तौर पर अपनी बात मनवा लें, लेकिन जाहिर है वो कायल नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर अगर मैं वो ताइफ का जिक्र करूँ, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए और जो शरपसंदों ने आप पर संजनी की, आप जख्मी हुए, लहू लहान हुए और आपके मुक़द्दस लहू से आपकी नालैन पाक भर गई, तो पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर खिदमत होता है, अल्लाह के महबूब अगर इजाज़त हो तो आपके दुश्मनों को पहाड़ों में पीस कर हलाक कर दिया जाए। मैं सोच रहा था कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे देते तो उसका इम्पैक्ट क्या होता, नतीजा क्या निकलता। भाई जाहिर है कि उन दुश्मनों को हलाक करने के लिए पहाड़ों को हरकत में आना पड़ता। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को हलाक करने के लिए पहाड़ हरकत में आ जाते तो फिर कौन होता जो आपकी मुखालफत करता, फिर कौन होता जो आपका पैगाम कबूल करने से इनकार करता, फिर कौन होता जो इस्लाम को कबूल न करता और आपके नाम का कलमा न पढ़ता। लेकिन आपने उसको पसंद नहीं किया और इनकार फरमा दिया और उसको मना कर दिया। क्यों? कि अगर इस वक्त जो कलमा पढ़ेंगे वो खौफ और हैबत से पढ़ेंगे, कायल होकर नहीं पढ़ेंगे। और जाहिर है कि जब खौफ और दहशत की वजह खत्म हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा तो फरमाना था, तो वो जो महज खौफ और दहशत से कलमा पढ़ते वो फौरन पलट जाते और इस्लाम की नाव वहाँ पर बीर मझदार में गर्क़याब हो जाती। तो इसलिए आका करीम ने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि किस तरह खुद जख्म खाए, दुख उठाए और आपके सहाबा किराम भी अव्वलीन ज़माने में जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। बहुत थोड़े लोगों ने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने वालों में ज़्यादातर गरीब व नादार हैं, बल्कि काफिरों के गुलाम हैं। अब काफिरों के गुलामों पर क्या गुजरी होगी, काफिरों पर क्या गुजरी होगी कि गुलाम उनके हैं और कलमा हमारे नबी का पढ़ते हैं। गुलाम काफिरों के हैं और काफिरों के खुदाओं को सजदा करने के रवादार नहीं। अब उन्होंने उन पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, वो उनके लिए क़यास और गुमान की ज़रूरत नहीं, सब कुछ किताबों में मौजूद है। मतलब ये कि इंतहा ये देखिए कि दहकते हुए अंगारों पर उन्होंने अपने गुलामों को लिटाया और सीने पर बोझ रख दिया और उनका चर्बी पिघल पिघल के बह रही है और फिर भी उनकी ज़बान से ये कलमा तौहीद और रिसालत के सिवा और कुछ अदा नहीं होता। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अगर हम होते तो खड़े होते बारगाह रिसालत में, सरकार आपने तो कहा था कि आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब, हमने तो कलमा आपके नाम का इसलिए पढ़ा था कि जब अल्लाह के नबी अल्लाह के महबूब के साथ होंगे फिर तो हमारे बारे न्यारे होंगे, हमारे मज़े होंगे, हुकूमत हमारी होगी, इक़्तिदार हमारा होगा, सीमो ज़र के अंबार हमारे होंगे, सारी दुनिया हमारे इशारों की मुंतज़िर होगी। लेकिन ये क्या माजरा है? अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं तो बताइए फिर ये हम पर जुल्म करने वालों के हाथ टूट क्यों नहीं जाते और उनके घर बर्बाद हो क्यों नहीं जाते और वो इबरत का निशान बन क्यों नहीं जाते? सहाबा किराम ने भी आका करीम की बारगाह में अर्ज़ तो की, जरा आवाज़ कम कर दीजिए ताकि बात सही समझ आती रहे। अर्ज़ तो की कि आका हम तो सच्चे खुदा का कलमा पढ़ने वाले हैं ना, सच्चे नबी को मानने वाले हैं, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? आका करीम ने क्या फरमाया? फरमाया बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने, वरना अल्लाह के नबियों के साथ, अल्लाह के नबियों के साथ, तुम तो मेरे सहाबी हो ना, अल्लाह के नबियों के साथ ये हुआ है कि उन्हें आरों से चीरा भी गया है, उनको के साथ जुल्म ये हुआ है कि लोहे के कंघों से, उनकी हड्डियों से उनका गोश्त उतारा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कार्य नबूवत से मुंह नहीं मोड़ा है और हक को छोड़ा नहीं है। तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। इसका नतीजा क्या निकला? वो सहाबा किराम उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है सही, फिर अगर ऐसा है तो फिर हम तो ये सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकते, सॉरी, फिर आप तबलीग कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। नहीं,
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मिसाल कायम करनी थी, इसलिए उन्होंने इस तरह तरबियत फरमाई कि वो सहाबी वो दुख सहते रहे, तकलीफें उठाते रहे और वो दुनिया के लिए मिसाल बन गए। जरा सोचिए, वो हस्ती जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हुआ, क्या वहां पर वो काफिरों से अपना मतलब पूरा नहीं कर सकते थे और क्या अपनी बात नहीं मनवा सकते थे? हो सकता था ऐसा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता? उसका ये नतीजा निकलता कि क़यामत तक आने वाले मुसलमान किसी भी आजमाइश से गुजरने का हौसला न रखते। फिर कोई भी मसला होता, फिर बैठे होते हाथ पे हाथ धरे, कोई मौजज़ा जाहिर होगा, अल्लाह की तरफ से हमारे दुश्मनों पर अजाब नाजिल होगा और ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे लिए राह अमल मसदूद हो जाती। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम तकालीफ उठाई, वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त की ताकि हमारे लिए एक मिसाल कायम हो। बहरहाल एक इख्तिलाफ ईमान और कुफ्र का, उसमें सहना है, बर्दाश्त करना है और नरमी से और हिकमत से आगे पैगाम पहुंचाना है। दूसरा इख्तिलाफ है अहले किताब से। अब चूंकि वो जिनके नाम का कलमा पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के नबी हैं, वो तहरीफ शुदा सही, लेकिन बहरहाल अल्लाह की किताबें उनके पास हैं। उस इख्तिलाफ में अगर आप देखें तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान के उजागर होने के मौके और ज़्यादा हैं। भाई क्योंकि मेरे और आपके नबी तो उम्मी है ना, मकतब मदरसे का रुख नहीं किया, कागज़ कलम से रिश्ता नहीं जोड़ा, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह नहीं किया। अब आप बताते हैं कि जो मैं अहकाम तुम तक पहुँचा रहा हूँ ये तो तुम्हारी किताबों में भी मौजूद है। और जब मेरे आका करीम उनको ये बताएं और सब सारी दुनिया को पता है कि उन्होंने पढ़ना लिखना इस तरह ज़ाहिरी तौर पर सीखा नहीं है, तो ऐसी सूरत में अब आपके इल्म की धाक बैठनी चाहिए ना। अब आपके मकाम और मर्तबे का लोगों को एतराफ़ करना पड़ता है। तो इस तरह वो जो उनके पेशवा थे अहले किताब के, वो रबाया हो या प्रीस्ट हो या जो भी, तो वो मानते थे अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया कि ऐ महबूब, ये जो अहलो किताब हैं ये तुझे जानते हैं, जितनी निशानियां इनकी किताबों में तेरे बारे में आई हैं, नबी आखिरुल ज़मान के बारे में आई हैं, उन्होंने सब निशानियां तेरी ज़ात में देख ली हैं, ये पहचान गए हैं, इनको पता चल गया है कि तू ही वो हस्ती है जिसका इनकी किताबों में जिक्र है। ये तुझे इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं। लेकिन चूंकि उनके दिलों में मोहर लगी हुई थी इसलिए कलमा नहीं पढ़ा और ईमान नहीं लाए। बहरहाल वो अहले किताब से इख्तिलाफ वो मेरे आका करीम की अज़मत व शान को और उजागर बनने का सबब बना। और फिर ये भी ध्यान में रखिए कि काफिरों से और अहले किताब से जो इख्तिलाफ है उसमें अपनी बात मनवाने के लिए सबसे बेहतर तरीक़ा जो इख्तियार किया जाता है, जो अम्बिया की रिवायत है, वो है मौज़े का। वो इसलिए कि देखिए एक मुसलमान के सामने जब कोई इख्तिलाफ की बात हो तो वहाँ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो हरफ़े आखिर है। मैं हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब नबी पाक का फरमान आ जाए, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए, बात ख़त्म हो गई। मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी बहस मुबाहिसे करता रहता है, लेकिन सवालात का सिलसिला जब अल्लाह रसूल की ज़ात तक पहुँचे तो फिर ख़त्म हो जाता है, आगे सवालात नहीं किए जाते। मिसाल ये दी कि देखें आपके पास कोई शख्स मसलन कपड़े में दस्तरखान में रोटी लपेट के आए, आप उससे पूछें भाई ये दस्तरखान गर्म है क्यों? वो कहेगा इसमें रोटी लिपटी हुई थी, रोटी गर्म है। तो रोटी क्यों गर्म थी? जी तवे से उतरी है अभी इसलिए गर्म थी। अच्छा तवा गर्म था, मैं बाजार से खरीद के लाया था, कोई भी गर्म नहीं था, हाथ में लटका के ले आया था, तवा गर्म क्यों था? उसने कहा जनाब तवा आग पे रखा था। अब कोई अक्ल का अंधा भी नहीं पूछेगा आग गर्म क्यों थी, क्योंकि हर एक को पता है कि आपको यह गर्मी खुदा ने दी है। तो जब सवालात का सिलसिला अल्लाह रसूल की ज़ात तक पहुँचे तो आगे सवालात नहीं किए जाते। तो जो अल्लाह को मानने वाला है, रसूल को मानने वाला है, जब उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तशरीफ़ फरमा थे तो जाहिर है कि उनका फरमान तो हरफ़े आखिर है। लेकिन काफिरों से कैसे मनवाएं? वो मनवाने के लिए फिर मुआवजा होता था, मुआवजा सामने आता था और फिर वो अगर उसके बावजूद नहीं मानते तो ये उनकी हठधर्मी है, उनकी ज़िद है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर वो मौज़े का इनकार करके मेरे आका करीम की नबूवत का इनकार करते थे तो ये इनकार भी दरअसल मेरे आका करीम की अज़मत व शान के इजहार का मौका बन जाता था। वो कैसे? मेरे आका करीम ने मौज़ा दिखाया,
अब जाहिर है कि अब वो उनका दिलों पे मोहर लगी हुई है, कलमा नहीं पढ़ रहे, तो कैसे इनकार करें। कहते थे ये तो जादू है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर करार देना, ये जाहिर है कि ये बहुत बड़ी शान रिसालत में गुस्ताखी है, तौहीन है, बोहतान है, ये इल्ज़ाम है। लेकिन इसका दूसरा पहलू समझिए, वो अपनी दिल की सख्ती की वजह से मौजज़ों का इनकार करते हैं, ईमान लाने से इनकार करते हैं, मौजज़ों को जादूगर कहते हैं और आका करीम को माज़अल्लाह जादूगर करार देते हैं और लोगों को डराते हैं ये बहुत बड़े जादूगर हैं, इनसे बच के रहना, इनके पास नहीं जाना, जो इनकी बात सुनेगा वो भी इन्हीं का हो जाएगा। आप सोचिए, अगर किसी शख्स के बारे में आप कहें कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि आप ये कह रहे हैं कि इस शख्स के पास कोई ऐसी ताकत है जो आम लोगों के पास नहीं है। भाई वो काफिर हैं, वो मुनकिर हैं, वो मुशरिक हैं, वो मेरे आका करीम को जादूगर कह के माज़अल्लाह आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन गोया ये तस्लीम कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम इनके नाम का कलमा तो नहीं पढ़ते, इनको अल्लाह का नबी तो नहीं मानते, लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि इनके पास वो ताकत है जो दूसरों के पास नहीं होती। ये भी मेरे आका करीम की अजमत व शान के इजहार का एक मौका बनता था। बहरहाल अब बात आती है मुसलमानों के दरमियान बाहमी इख्तिलाफ की। अब उसकी कई एक मिसालें, जैसे मोहतरम लखवी साहब ने वो जिक्र किया बनु कुरैज़ा जाने वाली जमात का कि असर की नमाज रास्ते में पढ़नी है, पहुँच के पढ़नी है। और भी कई एक वाक़यात हैं, जैसे बदर के कैदियों के रिहाई का मसला कि उनको फिदिया लेके रिहा करना है या उनको कत्ल करना है या क्या करना है, वो भी इख्तिलाफ की एक बात थी। इसी तरह कई एक चीज़ें और हैं। वो एक मुनाफिक और यहूदी में झगड़ा हो गया। अब वो उस वक्त तक उसका निफाक जो है वो जाहिर नहीं हुआ था और आका करीम ने मुनाफिकों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था, उनका अलहदा नहीं किया था। यहाँ पे एक बात आई जहन में, फिर पता नहीं निकल जाए, चलिए वो भी अर्ज करता चलूँ। जब रब की तरफ से आका करीम को इजाज़त मिली कि हाँ भाई मुनाफिकों के बारे में ऐलान कर दीजिए मुनाफिक हैं, अब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, एक एक मुनाफिक का नाम लेके आपने बताया कि भाई तू मुनाफिक है, तू मस्जिद से निकल जा, तू फला बिन फला, तू भी मुनाफिक है, तू निकल जा। आप ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स मसलन आजकल जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो एक पार्टी का बंदा वो कुछ भेस बदल के वो ज़रा सुनगुन लेने के लिए, जासूसी के लिए दूसरी पार्टी में चला जाए और कुछ लोगों को ये शुबा हो जाए कि यार इसके सामने जो बात आती है ना वो लीक हो जाती है, कोई चक्कर है सही, तो उसको अगर अलहदा करना चाहें तो क्या वो आसानी से अलहदा हो जाएगा? वो तो कस्में खाएगा, मिन्नतें करेगा, भाई मैं आपके साथ नारे लगाता रहा हूँ, झंडे वो लगाता रहा हूँ, मैं आपके बैनर लगाता रहा हूँ, मैं मेहनत करता रहा हूँ, और अब जनाब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं जी मैं जासूस हूँ, ये क्या बात बनी? वो हत्तल इम्कान कोशिश करेगा कि आपको कायल करे कि नहीं जी मैं दूसरों का जासूस नहीं हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ। ऐसा ही होता है। लेकिन जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों का ऐलान किया, तो क्या किसी एक मुनाफिक ने भी खड़े होकर हुज्जत करने की कोशिश की कि नहीं जनाब मैं तो मुनाफिक नहीं, मैं तो आपके साथ नमाजें पढ़ता रहा हूँ, मैं तो आपके अहकाम की तामील करता रहा हूँ, तो मैं मुनाफिक कैसे हो गया? किसी ने नहीं जिसारत की, बल्कि सब ने जैसे ही आका करीम ने पुकारा उठ के चल दिए। वो इसलिए कि उनको पता था मेरे आका करीम का लक़ब सादिक़ व अमीन के हवाले से है ना। कभी आपने सोचा कि वो माहौल जहाँ पर कत्तो गारत गरी हर तरफ है, हथियार लोगों का जेवर है और जनाब खून बहाना उसकी आदत है, तो वहाँ पर अगर कोई बहादुर हो तो उसकी बहादुरी का चर्चा ज़्यादा होना चाहिए या सदाकत व अमानत का? मेरे आका करीम बहादुर हैं कि नहीं है? मेरा ख्याल है सबका ईमान है कि वो तमाम आला तरीन औसाफ जो किसी भी शख्स के लिए बाइस फ़ख्र हो सकते हैं, मेरे आका करीम उसके आला तरीन मकाम पे फाइज हैं। वैसे तो उनकी बहादुरी के लिए कुछ सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, वो बुतों के माहौल के अंदर मेरे आका करीम उस वहदहुल ला शरीक का परचम उठाए खड़े हैं, ये किसी बुज़दिल शख्स की तो बात हो ही नहीं सकती। और अगर मैदान कारज़ार में देखा जाए तो ज़रा देख लीजिए हुनैन के मैदान में कि जब बज़ाहिर शिकस्त के आसार हो चुके हैं और ऐसे में जब लोग मुंह छुपा के और भेस बदल के भागने के चक्कर में होते हैं, मेरे आका करीम वो ऐसे घोड़े पर सवार होकर जो कि हज़ारों घोड़ों में अलहदा चमकता हुआ नजर आए, उस पर खड़े होकर सवार होकर अपना तारुफ कराते हुए, अपनी पहचान कराते हुए रजिया अंदाज में शेर पढ़ते हुए चल रहे हैं, ये किसी बुज़दिल शख्स का काम हो सकता है?
शोहरत बहादुरी के हिसाब से नहीं हुई, सादिक और अमीन के हिसाब से हुई। अच्छा, फिर वो माहौल ऐसा था कि अगर किसी शख्स को 2 वक्त आसानी से रोटी मैसर आती थी, वो खुशहाल कहलाता था। गुर्बत के उस वक्त के जो किस्से अगर आप पढ़ें, खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह शिकम मुबारक पे पत्थर बांधे हैं और आपने अपने वो जौ की रूखी सूखी पर गुजारा किया है और तमाम हालात आपके सामने हैं, ऐसे माहौल में वो जो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो दौलत थी वो कहाँ गई? जाहिर है कहीं जिक्र नहीं, ना कोई उस वक्त कोई स्विस बैंक्स होते थे, ना कोई शेयर मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई स्लीपिंग पार्टनर बन के उस दौलत का कहीं हिसाब किताब किया, ना वो सैयदा खतीजतुल कुबरा की औलाद मेरे आका करीम की चारों साहबजादियाँ हजरत खतीजा के वतन से है ना उनको वो विरासत में मिली, वो कहीं गई कहाँ वो दौलत? जो मुस्तशरिकीन है वो तो कहते हैं कि वो दौलत इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल हुई। ये इतनी मज़हब का खेज़ बात है, कोई भी शख्स ज़रा गौर करे तो इसका मज़हब का खेज़ होना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। भाई आका करीम की शादी हुई है हज़रत खतीजतुल कुबरा से जब आपकी उम्र 25 साल की है और आगाज़ वही होता है 40 बरस की उम्र में, तो क्या 15 बरस तक क्या वो दौलत सेद के रखते रहे कि जब आगाज़ वही होगी उस वक्त इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगा? और क्या वो सहाबा किराम जो है माज़अल्लाह वो पैसे लेके दौलत लेके क्या उन्होंने कलमा पढ़ा था? ये तमाम बातें कहने, माफ़ कीजिए अगर इस तरह तो मामला बहुत टेढ़ा हो जाएगा, मैं फिर अपने मौजू की तरफ पलटूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो इख्तिलाफ़ात हुए उसमें वो मुनाफिक और यहूदी का जो झगड़ा हुआ, हज़रत उमर फारूक के सामने जब पहुँचे, जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर चुके, अब वो पहुँच गए हज़रत उमर के पास मुनाफिक साहब कि नहीं जी उनकी बात मानेंगे। जब यहूदी ने बताया कि जनाब नबी करीम तो मेरे हक़ में फ़ैसला कर चुके हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें, आपने आओ देखा न ताओ और उस मुनाफिक को कत्ल कर दिया। अब मदीने में शोर मच गया, क्योंकि मुनाफिक उस वक्त तक तो मुसलमान ही कहलाता था ना, कि देखे जी उमर ने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया, ये कितना बड़ा जुल्म हो गया। तो फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ये आयत करीमा नाजिल हुई और पता चला कि नहीं, ये रब्बे कायनात की जब ताईद और तस्दीक हासिल है तो बात ख़त्म हो गई। इसी तरह एक झगड़ा और सुलह हुदैबिया के मौके पर जब वो सुलहनामा लिखा जा रहा है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया, उधर से इतराज़ हो गया कि जी अगर हम अल्लाह का रसूल मानते झगड़ा क्या था, तो ये अल्फाज जो है ये मिटाए जाएं। आपने हज़रत अली को हुक्म दिया मिटा दो। अब हज़रत अली को मेरे आका करीम फरमाया है रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ। हज़रत अली जो है वो इनकार कर देते हैं और खाली खुली इनकार नहीं करते बल्कि कसम खा के इनकार करते हैं अल्लाह की, मैं ये कभी नहीं मिटाऊंगा। अब यहाँ पर भी ये बात होती है कि ये इसको क्या हैसियत दी जाएगी? आका करीम का फरमान है, उसके मुकाबले में हज़रत अली कसम खा के इनकार कर रहे हैं। इसी तरह वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले जो आपने फरमाया इतनी भी किरतासिन, कागज़ कलम मांगा कि भी मैं तुम्हें कुछ लिख दूँ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजात के लिए काफ़ी हो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, उन्होंने अर्ज़ की आका हमारे पास किताब व सुन्नत है ना, तो अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये झगड़ा तो आज तक चला आ रहा है, यहाँ ये मसाइल तो हैं। मैं इन मसाइल के हल की तरफ अगर जाऊँगा तो जाहिर है कि मैं न हल कर पाऊँगा, सैकड़ों साल में हल नहीं हुए, यहाँ पे चंद मिनट में कैसे हल हो सकते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि तमाम मसाइल ये इख्तिलाफात आए। और एक बात और है, ज़रा संगीन बात है, ज़रा उस पर भी गौर फरमाइए। जो खुलफाए राशिदीन हैं उनमें आप इमाम हसन को भी शामिल कर लीजिए, तो 5 खुलफा में से 4 खुलफा जो हैं वो शहीद होते हैं। सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर तबई तौर पर दुनिया से रुखसत होते हैं। और जिन 4 खुलफा को शहीद किया गया है वो मैदान जंग में काफिरों से क़िताल जिदाल करते हुए शहीद नहीं होते, बल्कि मुसलमान कहलाने वाले, इस्लाम का झंडा उठाने वाले वो लोग शहीद करते हैं। अगर इस बात को कोई उजागर करना चाहे तो ज़रा सोचिए कि इसके क्या क्या मनफी असरात हो सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम मेरी नज़र में इसका सबक ये है कि हमें खुलफाए राशिदीन के दौर से ये सबक मिल गया कि चाहे तुम्हारे दरमियान उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर करार
और हसन इब्ने अली जैसी हस्तियां वो तुम्हारे हुक्मरान क्यों ना हो और उनको शहीद क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन अगर तुम अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलोगे तो मगलूब नहीं होगे, तुम्हारे लिए रास्ता खुला रहेगा, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। ये हमारे लिए दरअसल उम्मीद की किरणें जगाने के लिए है, हमें रास्ता दिखाने के लिए है कि हम जनाब यहाँ पे कहें कि नहीं जी फना अगर जो हीरो है या फना जो हमारा वो लीडर है अगर वो खत्म हो गया तो बस सब खत्म हो गया। नहीं, ये हस्तियां शहीद की गई लेकिन फिर भी रब्बे कायनात ने हमारे लिए रास्ते खोले। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इख्तिलाफात की ये हमारे लिए सबक की सूरत में है। और जैसे हमारे मेरे पेशरा मुकर्ररीन ने फरमाया कि उन्होंने ये बताया है कि जनाब ये इख्तिलाफ जो है ये वैसे तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है वो फिक्रा है कि मैन इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द एनिमल्स। इंसान जो है वो तमाम जानवरों में जानदारों में सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है, तनव्वु पसंद है। अब वो तनव्वु अपनी जगह पे है, इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन इस इख्तिलाफ को अगर हम आगे बढ़ने का सबब बनाएं, एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ न डालें। और आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये मौजू तो ऐसा है मेरा भी जहन किसी तरफ चल पड़ता है तो फिर मैं परेशान होता हूं कि अपनी बात को वापस कैसे लेके आऊं। देखिए, आज से 1000 साल पहले जो अहले सुन्नत होंगे वो आज के सुन्नियों से ज़्यादा अच्छे सुन्नी होंगे कि नहीं होंगे, और आज से 1000 साल पहले जो अहले तशय्यो होंगे वो आज के शिया हजरात से बेहतर शिया होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त उन्होंने तो एक दूसरे के खिलाफ कुफ्र के फतवे भी नहीं लगाए और कत्ल के अहकाम भी सादिर नहीं किए। वो इल्मी अंदाज से एक दूसरे से बात करते रहे, मुनाजरे होते रहे, बहस मुबाहिसे चलते रहे, किताबें लिखी जाती रही, सब कुछ था, लेकिन वो अंदाज नहीं इख्तियार किया गया जो आज है। तो जो हमसे बेहतर मुसलमान थे, जो हमसे बेहतर सुन्नी थे, जो आज के शियों से बेहतर शिया थे, जब उन्होंने वो तरीका इख्तियार नहीं किया था तो हम वो इख्तियार करके ये गोया बता रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि ये हमारे ईमान का तकाजा नहीं है, ये कुछ और कुव्वतें हैं जो हमें लड़ा रही हैं। तो हमें उन कुव्वतों का मुकाबला करना है। हमारे मुसलमान जो हैं, देखिए दुनिया के 70% एनर्जी रिसोर्सेज वो मुसलमानों के मुमालिक में है। ये एक बात शायद आपको याद रह जाए, नसीहत की बात भी समझ लीजिए। जब अगर आप कोई हज की किताब उठाइए ना, जो आज से कोई 100-125 साल पहले लिखी गई हो, तो बड़ी दिलचस्प किताब लगेगी आपको। उसमें लिखा होगा कि जी जब आप यहाँ से सफ़र करें तो इतना बड़ा संदूक लें, मेजरमेंट लिखी हुई है, इतना बड़ा संदूक हो जो शिप में आपके लिए वो बिस्तर का काम भी दे, और इतना आटा साथ लें, इतनी दालें, इतना चावल, इतना नमक मिर्च ये साथ लेके वहाँ पे जाएं। और जब जद्दा की बंदरगाह पे उतरेंगे तो वहाँ पे सारबान जो हैं ऊँट वाले वो आपके इंतज़ार में होंगे, तो दे वुड बी आस्किंग फॉर वेरी हाई रेट्स, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे, लेकिन उनसे आप ज़रा भाव ताव करें, मोल तोल करें, बार्गेनिंग करें, और जब आप तय कर लें तो सफ़र शुरू करेंगे। तो वो लोग, उनसे आपने ये तय नहीं किया कि खाना भी आप देंगे, लेकिन अगर आप उनको अपने साथ दस्तरखान पे बिठा लेंगे खाने के वक्त में तो आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे, बहुत एहसानमंद होंगे और दिलो जान से आपकी खिदमत करेंगे। और जब आप हज कर चुके, मदीना शरीफ हाजिरी दे चुके, अब वापसी के लिए तैयार हैं, तो जाते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जाते हुए सफ़र में कितना राशन खर्च हुआ था। तो आपको जितना हमने कहा है कि इतने आटे दाल लेके जाएं, उनमें से अभी इतना बचा हुआ होगा, तो आप सारा वक्त वापस लेके आएँ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक जितना पहले कंज्यूम हुआ था उतना ही वापस लें और वापस आएँ, क्योंकि हरमैन शरीफैन में रहने वालों का गुजारा उसी आटे दाल पर होता है जो ज़ायरीन वहाँ छोड़ के आते हैं। ये 100 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन आज अगर आप उम्रे और हज के लिए जाएं तो आप देखेंगे कि जितनी रिस्क की बेहुरमती वहाँ होती है हरमैन शरीफैन में, दुनिया में कहीं नहीं होती। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की न जाने कितनी सालों की दुआएं कबूल फरमाई और हम पर माल दौलत के दरवाजे खोले, और जनाब इतनी दौलत अता फरमाई जो हमसे संभाले नहीं संभलती। हमने अपनी अय्याशियों बदमाशियों में खर्च की, सब कुछ किया, लेकिन आज देखें तो जो दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक भी मुसलमानों के इलाके में नहीं है। दुनिया में मुसलमान सुपर पावर थे,
जब इल्म की दुनिया में उनकी हुक्मरानी थी। उंदलस की हस्पानिया की यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने के लिए यूरोप के बादशाह अपने बच्चों की दरखास्तें लिए कतारों में खड़े होते थे। उस वक्त दुनिया में मुसलमान सुपर पावर थे, लेकिन उसके बाद जब हमने इल्म की दुनिया से रिश्ता तोड़ा तो अब हम जिस हाल में हैं वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये जो बहस मुबाहिसे हैं, ये जो मौज़ूआत हैं, ये तमाम चीज़ें ये हमारे आंखें खोलने के लिए हैं। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इल्म से मुराद सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, ये दीन दुनिया के इल्म की तकसीम ये तो अंग्रेज़ ने आके की, पहले ये नहीं थी। हमें दीन का इल्म भी हासिल करना है ताकि हम अच्छे मुसलमान हों। दुनिया का इल्म भी हासिल करना है कि दुनिया में हुक्मरानी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आप हमें हम आहंगी, इत्तेहाद, इत्तफाक पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू इनायत फरमाई। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और ये यूनिवर्सिटी आपके ज़ेर बारे एहसान रहेगी। एक क्लैपिंग खुद तलबा व तालिबात अपने लिए कर दें कि जो आपने इतना सब्र और तहम्मुल के साथ इस कॉन्फ्रेंस को सुना, अपने लिए तालियां बजा दें। और 2 से 3 मिनट और आपने इसी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। अब इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश करूंगा कि इसके आगे डाइस के आगे आएंगे और तमाम मंदूबीन जो बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे फैकल्टी मेंबरान सदूर हाय शोबा, वो भी स्टेज पर एक ग्रुप फ़ोटो के लिए तशरीफ़ लाएंगे। और उसके बाद मेहमान जो है वो इस मेरे दाएं दरवाज़े से बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे। उसके बाद तलबा व तालिबात इस हाल को छोड़ेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ मंदूबीन से, सीरत निगारान से, मेहमानान से, फैकल्टी मेंबर्स और सदूर हाय शोबा, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर ग्रुप फ़ोटो के लिए तशरीफ़ ले आए।